हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं वासु शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कोप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 24 अप्रैल और अपन आज डिस्कस करने वाले हैं 23-24 अप्रैल का करंट अफेयर, जिसमें अपन देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल तथा उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स के साथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आपके समक्ष आज का पहला सवाल जो है, इम्पोर्टेंट सवाल ये रहेगा कि किस देश को 2023 में लगातार दूसरी बार पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी मिली है। तो मतलब कि 2023 में लगातार दूसरी बार कौन सा देश पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा, जहां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन होगा। तो मेज़बान देश कौन सा बनेगा 2023 में लगातार दूसरी बार पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करने वाला। तो इस सवाल का सही जवाब होगा भारत। भारत में 2023 में फिर से पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। बात हो रही है हॉकी विश्व कप की, तो हॉकी के लिए विश्व में सबसे बड़ी संस्था जो है वो कौन सी है? FIH। कौन सी है? FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, विश्व हॉकी महासंघ जिसकी फुल फॉर्म है। यहाँ आप हमने देखा है कि पीछे अपन ने 2-4 दिन पहले सवाल लिया था कि FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है। तो FIH की जो रैंकिंग थी, उस विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कितना स्थान मिला था? 4th, चौथा स्थान मिला था। ये 2-4 दिन पहले का क्वेश्चन लिया था, इसलिए रिवाइज सेशन में फिर से बता रहे हैं कि FIH की विश्व रैंकिंग में पुरुष हॉकी टीम का, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है, उसकी रैंकिंग कितनी रही? चौथी रैंकिंग रही। एक इससे पहले अपन ने एक क्वेश्चन और देखा था कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, FIH ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया था? तो किसे घोषित किया था? भारतीय खिलाड़ी मनप्रीत सिंह को। किसको घोषित किया था FIH ने? भारतीय खिलाड़ी मनप्रीत सिंह को। इसी के साथ हमने एक और क्वेश्चन लिया था पीछे, क्या कि सबसे उदीयमान महिला खिलाड़ी कौन सी थी, कौन बनी थी? लाल रेमसी यामी। ये 3-4 सवाल अपन ने पीछे के रिवाइज कर लिए हैं। FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का स्थान कौन सा? चौथा स्थान। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब FIH ने किसको दिया था? मनप्रीत सिंह को दिया था। सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी किसको बनाया था? लाल रेमसी यामी को। ठीक है। FIH की फुल फॉर्म क्या? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, विश्व हॉकी महासंघ। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर काफ़ी बार देख चुके हैं, जितनी बार सवाल आता है उतनी बार अपन देखते हैं। ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है ल्यूसाने? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और यहाँ इसके अध्यक्ष कौन है? इसके FIH के भारतीय हैं। कौन? नरेंद्र बत्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। FIH ल्यूसाने स्विट्जरलैंड मुख्यालय है। नरेंद्र बत्रा क्या है? नरेंद्र बत्रा इसके अध्यक्ष हैं। तो चलिए 2023 में लगातार दूसरी बार पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति, इनके नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। विमल जुल्का ऑप्शन में है, तो इनके बारे में तो आपको याद ही होगा कि इनको मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। क्या? मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। विमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। और संजय कोठारी भी ऑप्शन में है, इनको क्या नियुक्त किया गया था? मुख्य सतर्कता आयुक्त। क्या? मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। दोनों की नियुक्ति लगभग सेम टाइम हुई थी। और नुपुल कुलश्रेष्ठ के बारे में बता दूं कि इंडियन जो कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड की DIG बनी है ये अभी। इंडियन कोस्ट गार्ड की DIG कौन बनी है? नुपुर कुलश्रेष्ठ बनी है। राष्ट्रपति के बारे में, और ये तो एक बार राष्ट्रपति के बारे में 2-4 तथ्य जान लेते हैं।
राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग संख्या 5 में किया गया है। अनुच्छेद संख्या 52 से 62 में किया गया है। कितने? 52 से 62 में। राष्ट्रपति जो है ये संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये 3 अभिन्न अंग होते हैं संसद के। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल काफ़ी शानदार। पहला कोरोना मुक्त भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत में पहला कोरोना मुक्त भारतीय राज्य कौन सा बना है? मणिपुर, गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, भारत में पहला कोरोना मुक्त राज्य जो बना है, कौन सा बना है? गोवा बना है। कौन सा बना है? गोवा पहला कोरोना मुक्त राज्य बन चुका है भारत में। अब यहाँ देखिए, दूसरा जो कोरोना मुक्त राज्य बना है वो कौन सा बना है? मणिपुर बना है। कौन सा बना है? मणिपुर। और दिल्ली के बारे में ऑप्शन में लिखा गया है, तो दिल्ली के बारे में याद कीजिए, थोड़ा रिवाइज सेशन देखिए, रिवाइज कीजिए चीज़ों को। दिल्ली का नाम याद आते ही अपन को क्या याद आना चाहिए? 5T प्लान, SHIELD शील्ड प्लान। इसके बाद असेस कोरोना। ठीक है, एक वो नरेला क्वारंटाइन जो है सेंटर, वो याद आना चाहिए। नरेला क्वारंटाइन सेंटर को भारतीय आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने अपने अंडर ले लिया है। ठीक है, तो 5T शील्ड, असेस कोरोना, नरेला क्वारंटाइन, ये क्वेश्चन कहाँ के थे? दिल्ली के थे। चलिए, जो मतलब ये गोवा है, ये भारत में पहला कोरोना मुक्त राज्य बन गया है। और दूसरा कोरोना मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? दूसरा कोरोना मुक्त राज्य बन गया मणिपुर। ठीक है, चलिए, यहाँ भारत में सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाला, कोरोना के लिए जो है कर्फ्यू लगाने वाला कौन सा राज्य बना था? पंजाब बना था। भारत में पहली मतलब सबसे पहला राज्य जिसने लॉकडाउन घोषित किया था, राजस्थान। ठीक है, और रैपिड टेस्ट जो हुए थे, कहाँ हो रहे थे? राजस्थान में हो रहे थे, लेकिन रिपोर्ट संदिग्ध आने पर उसे क्या कर दिया गया है? खारिज कर दिया गया है। ठीक है, और पुल परीक्षण का मतलब 10 लोगों का एक साथ ब्लड मैच किया और 10 लोगों का एक साथ ही टेस्ट कर लिया गया, ये होता है पुल परीक्षण। कौन कर रहा था? किसने शुरुआत करी इसकी? तो यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल से पहले आप गोवा का मैप जो है इंडिया में आप देख सकते हैं। ये है गोवा की स्थिति। ठीक है, और इधर आप मैप में देख सकते हैं गोवा की राजधानी है पणजी। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कौन सा देश ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2021 की मेजबानी करेगा? ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय है दुबई में। इस ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी होती है, ये 2021 में होगी। तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। तो 2 सवाल याद रखने हैं अब आपको। एक तो ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। एक 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप इसका आयोजन होगा, तो इसकी भी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो भारत 2 बड़े टूर्नामेंटों की मेजबानी करने जा रहा है। 2021 में तो ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है उसकी मेजबानी करेगा, और 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन होने वाला है, उसकी मेजबानी भी करेगा। चलिए, ये भारत का मैप है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक किसने लिखी? तो ये एक पुस्तक है, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, ये पुस्तक जो है किसने लिखी है? ये लिखी है V कृष्ण स्वामी ने। किसने लिखी? V कृष्ण स्वामी इस सवाल का सही जवाब होगा। अब यहाँ बात करें, जैसे N चंद्रशेखरू और
रूपा पुरुषोत्तम की। तो इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी। क्या नाम था पुस्तक का? ब्रिजिटल नेशन। ब्रिजिटल नेशन। ब्रिजिटल नेशन। और ये ब्रिजिटल नेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों बन गई? इसलिए बन गई क्योंकि इस ब्रिजिटल नेशन जो है, इस पुस्तक का जो लोकार्पण है, मतलब जिसे कहते हैं अनावरण, वो किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये पुस्तक इम्पोर्टेंट बन जाती है। एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम, इन्होंने लिखी थी ब्रिजिटल नेशन। वी कृष्ण स्वामी ने पीवी सिंधु पे लिखी है सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ठीक है, तो चलिए पीवी सिंधु की तस्वीर आप देख सकते हैं। भारत की टॉप क्लास जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है ये है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को आपको याद हो तो आंध्र प्रदेश सरकार ने पीवी सिंधु को आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी जो एंटी करप्शन पहल थी, एंटी करप्शन पहल, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, और दूसरी चीज, इन्हीं पीवी सिंधु प्लस दीपिका पादुकोण, इन दोनों को क्या किया था? याद हो तो भारत की लक्ष्मी, भारत की लक्ष्मी, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई थी। ठीक है, तो देखिए आंध्र प्रदेश जो है, इन्होंने एंटी करप्शन पहल थी इनकी, उनका ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना? पीवी सिंधु को। और पीवी सिंधु व दीपिका पादुकोण को भारत की लक्ष्मी अभियान जो है, इसके क्या चुने गए? इसके ब्रांड एम्बेसडर इन दोनों को नियुक्त किया गया संयुक्त रूप से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किसने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? तो नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी मतलब जो सारी मीटिंग्स हो रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, SARS-CoV-2 की वजह से। ठीक है, तो किसने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? तो ये किसने लिया भाई? ये लिया निर्मला सीतारमण ने। और निर्मला सीतारमण कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है भारत की। भारत की वित्त मंत्री है कौन? निर्मला सीतारमण। यहाँ बात कर ले अनुराग ठाकुर ऑप्शन में है, तो अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर है वित्त राज्य मंत्री। कौन है? वित्त राज्य मंत्री। और आपको याद हो तो तस्वीरें आपको याद होगी, जब भारत का बजट पारित किया गया था तो उस समय अनुराग ठाकुर और निर्मला सीतारमण दोनों की साथ तस्वीरें आ रही थी, मतलब दोनों ने मिलकर इसे प्रस्तुत किया था। शक्तिकांत दास का नाम आ रहा है, तो शक्तिकांत दास कौन है? शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर। कौन है? आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। अच्छा, बीपी कानून के बारे में बात आ रही है। बीपी कानून को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। कौन है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है हाल ही में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। और हाल ही में एक डिप्टी गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया था। किसने दिया था? एनएस विश्वनाथन ने दिया था। तो ये क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय संघाई में। संघाई कहाँ है? चीन में है। ठीक है, तो मुख्यालय है एनडीबी का मुख्यालय संघाई चीन में है। और इसके अध्यक्ष है केवी कामत। कौन है? केवी कामत इसके अध्यक्ष है, जो भारतीय है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह आप निर्मला सीतारमण जी की तस्वीर देख सकते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी? पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब होगा कि पृथ्वी दिवस 2020 की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। अच्छा, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, ये किसकी थी? ये वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस की थी, वर्ल्ड हेल्थ डे की। सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसकी थी? ये थी विश्व विरासत दिवस की। किसकी थी? विश्व विरासत दिवस की थीम थी। अच्छा ठीक है, ये द ट्रांसिशन ऑफ अडल्टहुड है ना,
द ट्रांजिशन ऑफ अडल्टहुड, ये किसकी थी? ये थी ऑटिज्म अवेयरनेस डे की, जो कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को, ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो ये थीम है, चारों पे अपन ने डिस्कस कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो देखिए, ये है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम मतलब जितनी जो न्यूज एजेंसी होती है उनको कितनी फ्रीडम है, उनको कितनी आज़ादी है भारत में, है ना, भारत में या विश्व में। तो ये इस पर रिपोर्ट थी, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के, है ना। तो इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, इसमें भारत की रैंक क्या रही? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 142वीं रैंक रही। मतलब मीडिया को आप नंबर दे दीजिए 142, ठीक है, ताकि आपको याद रह जाएगा। मीडिया 142, 142। अच्छा, यहाँ 129वीं रैंक भारत की किस में रही थी? ये रही थी मानव विकास सूचकांक में। किस में रही थी? मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक में रही थी, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भारत की 129वीं रही। 144वीं रही थी, आपको याद है, विश्व प्रसन्नता दिवस या खुशहाली दिवस, है ना। तो विश्व प्रसन्नता या खुशहाली इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान 144वां रहा। 112 नंबर किस में रहा? ये रहा था जेंडर गैप में, जेंडर गैप में रहा था भारत का स्थान, कितना? 112वां। और 142वां किस में आ गया है? भारत की रैंक आ गई है विश्व, जो मतलब विश्व प्रेस इंडेक्स है ना, उसमें, प्रेस की जो आज़ादी है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किस संगठन द्वारा कोरोना के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स, ये पढ़ लीजिए आराम से, किस संगठन द्वारा कोरोना के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया? तो ये फ्रेंड्स, ये किया है बीसीसीआई ने, है ना। बीसीसीआई मतलब भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ना, उसने किया है, ठीक है। तो देखिए, ये बीसीसीआई ने, यहाँ शायद तस्वीर शामिल की गई है, देखिए, ये जो आप देख सकते हैं, ये है मतलब जो है टीम मास्क फोर्स। ये विराट कोहली को आप देख सकते हैं, ये दादा जो है सौरव गांगुली, इनको देख सकते हैं, बीसीसीआई के चेयरमैन है सौरव गांगुली। तो ये क्या कर रहे हैं? ये मास्क लगा रहे हैं और अपना मतलब जो टीम मास्क फोर्स है इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी एक टीम मास्क फोर्स कोरोना के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टार्ट करी है। ये जो है, ये भैया ये लिखी है क्या? बीसीसीआई की फुल फॉर्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अधिनियम में पढ़ा है तो वहाँ से याद रख लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, मतलब क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड है इन इंडिया, भारत में, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो टीम मास्क फोर्स का गठन किया है, ये किसने किया है? बीसीसीआई ने किया है। बीसीसीआई के बारे में चलो आपको कुछ डिटेल्स बता देते हैं बीसीसीआई के बारे में। देखिए, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है मुंबई में, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है सौरव गांगुली। और सचिव कौन है? सचिव जय शाह है, ये मैंने कल परसों बताया था आपको, जय शाह। जय शाह कौन है? अमित शाह के बेटे हैं। भाई बीसीसीआई के सचिव है भारत के जो मतलब भारत के गृह मंत्री अमित शाह, उनके बेटे जय शाह। और अपने राजस्थान में जो ये राजस्थान का बोर्ड है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। यहाँ के जो सीईओ है बीसीसीआई के, वो है राहुल जौहरी। कौन है? राहुल जौहरी, राहुल जौहरी। अच्छा, याद रखने वाले पॉइंट में क्या है? याद रखने वाले पॉइंट में है कि आईपीएल का जो 13वां संस्करण होने वाला था, वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, किस राज्य ने ई लर्निंग के लिए, ई लर्निंग मतलब घर पे बैठे मोबाइल पे या मतलब किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ो, उसके लिए स्माइल परियोजना किसने लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स, स्माइल परियोजना है, ये किसने लॉन्च करी है? ये करी है राजस्थान ने। किसने लॉन्च कर दी? ये राजस्थान ने लॉन्च कर दी है स्माइल परियोजना। स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये है इसकी स्माइल की फुल फॉर्म।
राजस्थान के बारे में बात करें तो राजधानी जयपुर है, सीएम अशोक गहलोत है, राज्यपाल कलराज मिश्र है, विधानसभा सीट 200 और लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है, संसद में सीटें पूछ ले तो कितनी है, 35 है। याद रखने वाले पॉइंट पे है कि लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा था, राजस्थान है। रैपिड टेस्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, राजस्थान। अब यहाँ जो अपने 10 सवाल अपन डेली लेते हैं, 10 सवाल का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। राजस्थान का मैप आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट कि यदि किसी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। आज का क्लास जो है यहीं पे एंड होता है। सभी का थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।